आज तारीख है 21 अप्रैल 2022, 07 डबल पिन 49 PM। कोई भी बिजनेसमैन छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस तो बिजनेस है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को मैंने बहुत बार समझाया था, और वहां पे बैठे हुए 30 मार खा जो समझ रहे थे अपने आप को। मैं कहा देखो ऐसा है, मेरे ना पैसे के मामले में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वरना मैं तुम्हारे को ऐसी जगह चोट दूंगा ना तो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुमने इराक बर्बाद किया ना, मैं बना रहा हूँ 37 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, मैं इन्वेस्ट करूंगा ना, पैसा है भाई। अब इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बुरा लगे, ठीक है, या बाइडन को या ओबामा को, तुम्हारी गलबैये और तुम्हारी ये न्यूज नाच से मेरे को लेना देना है। मतलब मोदी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, बाइडन, तुम्हारा इमरान खान, ये सब अपने आप को ज्यादा 30 मार खा समझ रहे थे। वो देख मैंने क्या किया, पढ़ा ना, कान पे बनवनाता हुआ जा पढ़ है, पढ़ा ना, क्यों पढ़ा, जा पढ़। कैसा महसूस हो रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को? सुनाई नहीं दिया था? न्यूज चेंज कर। क्यों भाई? हाँ भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बाइडन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मोदी, जिनपिंग, तुम्हारा व्लादिमीर पुतिन, इनको तोप समझ रहे थे। देखा क्या किया इमरान खान को, देखा क्या किया मैंने, हैं? समझ में आ गई तुम्हारी कोई औकात नहीं छोड़ी मैंने। आज सुबह से ही जो है ना तविया से ठोक रहा हूं तुम्हें। टाटा कंपनी का नाम सुना है? तो मैंने तो आज पहली बार सुना था भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं। वैसे ही सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे मेरी टीम ने रिफ्लेक्ट करा दिया, टाटा ट्रक। टाटा कंपनी नहीं है ये, बता रहे हैं कि टाटा कंपनी ने क्या किया। रतन टाटा ने भारत में टाटा कंपनी की एक फेक कंपनी बना दी, टाटा कंपनी की फेक कंपनी बना दी। टाटा कंपनी जो है सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में है। और वैसे ही जैसे महिंद्रा वाला हमारी गाड़ी लाके उस पर कल्याणी लिख के बेच रहा था ना, और आज जैसे ADGPI वालों को जो है डेल्टा फोर्स वाले ट्रक जो है रतन टाटा बेच रहा है, वो वही वाला मामला है। चला आजा सुप्रीम कोर्ट में, आजा, रतन टाटा को चैलेंज है मेरा। मैं कह रहा हूं तुझे, अयो यार, तुम तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कह रहा हूं मैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को, यार तुम तो रोक के दिखाइयो मेरे को इराक में कंस्ट्रक्शन से। नहीं यार, तुम तो रोक के दिखाइयो, गायब कर दूंगा धरती पे से अमेरिका को। मैंने 100 बार समझाया डोनाल्ड ट्रंप को और इवेंका ट्रंप को, फिर खामखा जो है यहाँ रामनाथ कोविंद और बैंक ऑफ इंडिया और जबरदस्ती का पहलवान बन रहा तू हैं, जबरदस्ती का। पैसा कहाँ है मेरा? ओए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2400 लाख अरब डॉलर, यस 2400 lakhs Arab dollars, more than 4,500 packet, right? अबे यार ये तो नेशनल फ्लैग है, ये इसे रहने दे। मैं अपना अंडरवियर भेजूंगा, वो लगा दे वहां पे अमेरिका में।
अमेरिका में मेरा अंडरवियर लगा दे। पता लग गई औकात 2 मिनट में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये बिजनेस वर्ल्ड है, यहाँ पैसा बोलता पैसा। चले चल बंदूक के नीचे, चले चल यहाँ पैसा बोलता पैसा। बेटा अभी तुम साइड हटो, अमेरिकन आर्मी, चलो बेटा उधर चलो। हाँ बेटा बंदूक उधर खेले हम। बेटा हम बचपन में ना दिवाली पे ले आए थे, टक 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 दिवाली पे ले आए थे, चलो निकल लो इधर से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, चलो उधर चलो बेटा जाओ। अच्छे बच्चे, हाँ इधर आओ, बुश को बोला इधर आ, बुश बाइडेन इनको बुलाओ। कौन कौन जा रहा, पन्ने कहाँ बन रहे थे, इनको बुला इधर आओ, गरीब कहीं के पुअर बैगर्स जा रहा 30 मार का बन रहा है तू बाइडन। अभी बोला तो अभी न्यूज। नहीं तो जाकर कूद जा वहां समुद्र में, चल। अरे देखने में गरीब से लगते हैं। जिस दिन कमाला हैरिस को दिखाया था ना, मैं उसी दिन समझ गया अमेरिका का सत्यानाश हो गया है। मतलब इराक को बनाने के लिए मैंने इराक में जो है कंस्ट्रक्शन की परमिशन मांग ली आईसीजे से। 37 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। अब मैं और यूक्रेन, अब चल चल इधर बाइडन आया यूक्रेन को डिच करने के लिए। $37 ट्रिलियन, नॉट US डॉलर, इंडियन रुपीज। पुअर बैगर्स बताओ यार, तेरे भेजे में नहीं आ रही थी, क्यों बोलूं अंग्रेजी में, तू ट्रांसलेट करा ले। सुनो, तुम्हें हिंदी में गाली देने में जो मजा आता है वो अंग्रेजी में थोड़ी आता है। दूं अब हिंदी में गाली, बहन के लोड़ा भोसड़ी वाला तो नहीं, माँ चोद दूंगा मैं एक की अमेरिकन से जो हिंदी में स्वाद है ना तुम्हें गाली देने का, वो अंग्रेजी में कहाँ है। मतलब जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गांड में आग लग गई। मैंने आईसीजे से परमिशन क्या मांग ली इराक में कंस्ट्रक्शन की। कौन इंडियन कंपनी है ना, BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम हमारे पास। कौन हिंदुस्तान फैब, निकल लो यहाँ से पतली गली से। कौन मुकेश अंबानी, बड़ी जल्दी कह रहा मुकेश अंबानी, आज इसका भी झंडू बाम हो गया। पता है कैसे, मैं बताऊं। अब मुकेश, ये नहीं मुकेश अंबानी को गाली पड़ रही है तब से, उस दिन से। इस बहन के लोड़े को मैंने पहले ही कहा था, भोसड़ी का भिखारी जैसी शकल वाले। बहन का लोड़ा साला भोसड़ी का कंपनी में, माँ का लोड़ा कहाँ से घुसा है। मैंने आज आईसीजे से ऑर्डर ले लिया एस्मा लगाने का, करेंसी पे लग गई, इंडियन करेंसी पे। ये सब नाच उठे, सब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के इंडियन बिजनेस लॉबी। चल यार, जो मोदी ने नोट छापा कम से कम वो तो इसने एस्मा लगवा दी, अब इस पर ट्रेड तो हो ही जाएगा। खूब नाच रहे सब,
दबादब, पर ये भूल गए उसमें पता लिखा क्या है, नहीं पढ़ा तुमने? उसमें लिखा है रिस्पेक्टेड आईसीजे, आई एम प्रेसिडेंट 3760, आई एम लिखा, आई एम प्रेसिडेंट 3760 पीएमओ 3236 इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आदरणीय आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं राष्ट्रपति तीन 760 प्रधानमंत्री कार्यालय 3236 3260 भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 के बाद विमुद्रीकरण के बाद लाई गई मुद्रा पर एस्मा लगाने की आज्ञा चाहता हूं। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अदानी, मैं हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बे। ऑर्डर में ये है। नहीं, न्यूज चैनल बात सुनो, तू तो उधर चला, आज तक चलो उधर, चलो उधर चलो। मैंने ट्वीट में कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, तू कौन है भाई? रामनाथ कोविंद। इंडियन करेंसी वैलिडेट करा ली भाई साहब नोटबंदी के बाद। अब इस पर ट्रेड बिजनेस मैं करूंगा, तुम कौन हो बे? ऑल ओवर वर्ल्ड में 9 नवंबर 2016 के बाद जो तुमने करेंसी छापी थी ना, वो हितेश के लिए, फिर हितेश के लिए वैलिड है, तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है। मैंने एस्मा लगवा ली भाई। एस्मा समझते हो क्या होता है? ESMA, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। मतलब जरूरत की सेवाओं पे को चलन में रखने के लिए जो एक्ट चाहिए होता है ना, वो लगवा लिया मैंने। अब ये करेंसी स्टोर नहीं कर पाएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में छापामारी चलेगी। अब 2000 के नोट किस किसने छुपाए हैं बे? मैं हितेश हूं, हितेश। हाँ, क्या बात कर रहे हो बे? आराम से पहले पिंक वाला नोट छापा और छुपा लिया सबने, और बाद में हल्का सा उसका कलर चेंज कर दिया। बेवकूफ समझा है क्या? बेवकूफ समझा है क्या? अब नई करेंसी जो छापी है ना, इसको किस किसने, अब तुम इसे स्टोर नहीं कर सकते। मैं इसी के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे स्विट्जरलैंड बैंक हो तुम्हारा, जापान बैंक हो, चाहे ब्लैक मनी हो, व्हाइट हो, इस एक्ट के जरिए मुझे नोटबंदी और चोटबंदी और घोटबंदी करने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट के जरिए मैं ऑल ओवर इंडिया में आराम से, मेरी टीम छापेमारी करेगी आराम से। चाहे रतन टाटा का ऑफिस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे तृणमूल कांग्रेस, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका, चाहे जापान। बेटा जहां जहां 2,000 रुपए के 2000 के नोट छुपा के रखे हैं ना, सब जगह कानूनन छापामारी रहेगी, कानूनन। इसे कहते हैं एस्मा। जमाखोरी नहीं कर सकते बेटा। और ऑल ओवर वर्ल्ड में ना, भारत के नागरिक आराम से मस्त रहो। आप लोग, आप चिंता छोड़ दो, इनके लिए मैं हूं ना। आप लोग 9 नवंबर 2016 के बाद की मुद्रा से आराम से पूरे विश्व में
गोल्ड खरीदने की जल्दबाजी मत करना, बेवकूफ बनोगे। जरूरत की चीजें खरीदो, आराम से करो, मस्त रहो। अब इन्होंने जो 2-2 हज़ार रुपए का नोट इकट्ठे करे हैं ना, ताबड़तोड़ छापेमारी होगी, ताबड़तोड़। लो, हितेश फिर पैसा कमा गया। और आईसीजे ने पता है कितने वर्षों के लिए लगाई है? 10 वर्षों के लिए। नोट में कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। अब रूस से आराम पर सौदा मैं करूंगा सर, क्योंकि प्रेसिडेंट 3760 मैं हूं सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3236 मैं हूं सर। 3236। जहां जहां भारत की मुद्रा 2000 रुपए छुपाई है ना बेटा, सब पिटोगे तुम, सब पिटोगे। ढूंढने की जिम्मेवारी हमारी है। एस्मा में पता तुम्हें नहीं पता क्या होता है एस्मा में? जमाखोरी मना है। जी हाँ, भारतीय मुद्रा जो है अकॉर्डिंग टू करेंसी कमोडिटी है सर। ऑक्सफोर्ड में लिखा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कमोडिटी है। जितने जहाज भेज रहे थे ना 2-2 हज़ार रुपए के नोट के भरे हुए, आराम से छापेमारी स्विट्जरलैंड में भी कर लूंगा सर, रोक नहीं सकते वो सर। एस्मा लगवा ली मैंने सर आईसीजे के थ्रू, इंडियन करेंसी पे। तुम छापेमारी, तुम जमाखोरी, करेंसी जमा करके दिखाइयो, चाहे तो इलीगल कर ले चाहे इलीगल कर ले, डाटा दे दे चुपचाप। और कोई इस कानून नहीं ला सकते ना सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से। मैंने आईसीजे में केस डाल दिया सर। कह रहे यार केस का पैसा, कह रहे मोबाइल रिचार्ज करा रखा है ना उसने। हाँ सर, उसके नाम से नंबर। हाँ सर, बस ठीक है, पैसे आ गए हमारे पास। क्या बोले, लिखा तो है 144 शब्दों में, इतना ही बहुत है। बस इसको कैंसिल करके दिखा दो, तुम्हारे में दम है तो। ज्यादा लंबा केस क्या करोगे? वॉर, अच्छा जी। बड़े प्यार से जो है ना, बड़े बड़े जहाजों में 2-2 हज़ार रुपए के नोट भरवा के भेज रहा था मोदी। एस्मा में सर जमाखोरी मना है। 2,000 रुपए के नोट गए कहां पूरे विश्व में, वो ढूंढ रहे हैं सर। बड़े प्यार से सब 2-2 हज़ार रुपए के नोट की गड्डी बना रहे थे। वेयर इज मामा ने साफ लिखा है सर केस में, आई एम चक्र, तिरंगे का चक्र, रैंक है सर। तुम सबसे सीनियर हो। कौन हो भाई तुम लोग? बड़े प्यार से सब लोग जो है स्विस बैंक में भी रेड हो जाएगी सर अब तो।
क्योंकि करेंसी जहां जहां तक चल रही है ना, उस देश तक करेंसी पे एस्मा लगी है सर। शाबाश हितेश। मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, होनोलुलु, सिंगापुर, पाताया, कराची, लाहौर, जहां चाहे वहां रेड करो। और जब्त कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, बिना कुछ लिए दिए पी चिदंबरम की तरह आधा पैसा लेना देना की जरूरत नहीं है। आसानी से जब्त कर सकते हो करेंसी। जागो ग्राहक जागो। ग्राहक मेरा नाम है भाई। जाग गया। एस्मा कमोडिटी पे तो लगती है। करेंसी कमोडिटी है मैडम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के पढ़ ले। दिखा दूं? हाँ बेटिया। चार्जर
सुनो करेंसी के बारे में क्या लिखा है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। मनी इज अ जर्नल यूज इन कंट्री एनी अदर कॉमोडिटी। कमोडिटी की जगह यूज हो सकती है मैडम, इसलिए असमा लगेगी इस पे। यूज्ड एज ए मनी, द कंडीशन ऑफ द बीइंग करेंसी ऑफ वर्ड और आइडिया। मैडम एसेंशियल सर्विस है करेंसी। कोलार, अमेरिका में बाइडेन बड़ा चौड़ा हो रहा। $2000 के इंडिया के नोट रोक के। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सब तो $2000 का नोट कैसे छुड़ाएगा? एस्मा लगवा ली सर। गैर जमानती अपराध है स्टॉक करना। साफ लिखा है मैंने, आई एम अ प्रेसिडेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पढ़ तो ले ट्वीट। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के चीन, जापान, रूस सब 2-2 हजार रुपए के नोट दबा के बैठ गए। 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया और 2000 का चालू कर दिया। अच्छा जी, अब एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, all front full force, we will organize raid to recover 2000 rupees currency. It's the money of government of India, sir. चाहे स्विस बैंक हो
क्या मॉरिशस एक्ट लग गया सर करेंसी पे, पहले करेंसी पे कोई एक्ट नहीं लगा हुआ था। अब पर्टिकुलर इंडियन करेंसी पे एक्ट लगा है सर। वो तो छेड़छाड़ के बाद है ना। अब ये करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगी एस्मा के साथ। भारत में पहली बार करेंसी पे एस्मा लगाई गई है। पूरे विश्व में पहली बार अपने तरह का कोई ऐसा काम किया गया है किसी देश द्वारा अपने देश की मुद्रा को बचाने के लिए। लगी रहेगी। भारत में तेल, पेट्रोल और डीजल के दामों पे, डीजल पे एस्मा लगा दी गई है। दाम बढ़ा के तो देख। बढ़ाएगा कैसे? स्टॉक करके तो देख। ताबड़तोड़ छापेमारी होगी, ताबड़तोड़। और सारा पैसा रिजर्व बैंक में लेके आना ओए, आरबीआई वॉलेट में, ऑल ओवर वर्ल्ड से। यही कनॉट प्लेस वाले में और नियरेस्ट रिजर्व बैंक का पैसा तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और डेली की रिपोर्ट आईसीजे और इंटरपोल को सबमिट करनी है। एक इंटरपोल ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमेशा रहेगा, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान फेब, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स आप पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है। टीम बनाओ, इंडियन आईपीएस, और ये सारे स्टूपिड्स हटाओ जिनके ऊपर मैंने एनएसए लगवाई है और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में। हटाओ इनको, फ्रेश टीम बनाओ एक फर्स्ट क्लास वाली। 10,000 स्पेशल एलिट कमांडोज की, जो मुझे भारत सरकार का प्रेसिडेंट जानते हो। काम चालू रहेगा, रेड शुरू है। देश भर में सभी नेताओं के ऑफिसों, सारे ठिकानों पे एस्मा लग के 2,000 रुपए का नोट ढूंढना है। 2,000 रुपए के नोट है। बनाओ एक पूरी टीम, टास्क फोर्स। 10,000 एलिट कमांडोज की टीम बनाओ। आईपीएस सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जरूरत पड़ने पे बदले जा सकते हैं, पर अभी आप फिलहाल बने रहेंगे अगले आदेश तक। और अब तक कितनी करेंसी, क्या जितना कुछ जानते हैं आप, पूरी उस टास्क फोर्स की मदद करेंगे और पूरे देश भर में छापामारी जारी रहेगी, पूरे विश्व भर में। भारत सरकार में छापे गए 2,000 रुपए के नोट कहाँ है? बड़ा सियाना बन रहा था,
और बड़े नोट छापेगा, 2,000 रुपये का नोट छाप दिया, क्योंकि पहले काला बाजारी करने में जो है क्या कहते हैं दिक्कत होती ना 1,000 में। क्यों? अब एक ही कमरे में उसकी डबल दुगना दुगना अमाउंट आ जाएगा। बेवकूफ समझ रहा है क्या तू? किस वजह से छापे थे मोदी तूने 2,000 रुपये का नोट? क्या वजह थी? मैं भी तो सुनूं, कुछ बेनिफिट बताइयो। नहीं, कुछ तो होगा। आराम से 1,000 रुपीज के नोट बैन करके 2,000 के छाप लिए, रखने आसान होंगे जेब में, और बाद में उसके कलर चेंज कर दिए। जो पहली बार में आया करेंसी का नोट वो पिंक रंग का था, अब बाद में जो आया वो हल्का सा जो है उसमें ब्लू स्टिंच था। और ये वाला नोट ये 2019 में अपनी गवर्नमेंट आने के बाद लेके आया। अब बेटा बात सुन लो टकसाल वालों, अगर कोई करेंसी में छेड़छाड़ हुई या कलर में चेंज आया, पक्का मारूंगा, एस्मा लग चुकी है करेंसी पे। लिंक भेज दिया मैंने आईसीजे में, देख लिया उन्होंने। नोट पे एस्मा लगी है, तेरी माँ की चूत पे थोड़ी लगी है। चुदवा ले जाके जितना मर्जी। स्टॉक करना अलाउड नहीं है। अगर पैसा है बैंक में जमा करा जाकर चल। ऑल ओवर वर्ल्ड में मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, होनोलुलु, बुडापेस्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, ओमान, सब जगहों पे बेरोक टोक छापेमारी जारी रहेगी। बेरोक टोक। हमें क्या पता तू कहां से लाया? एस्मा लगी हुई है इस पे। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट स्टॉक नहीं कर सकता बेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लेटर चाहिए। अगर करेंसी एक लिमिट से ज्यादा है तो बॉन्ड ले ले वहां से, चल करेंसी इधर दे नियम है, रिजर्व बैंक से बॉन्ड साइन करा ले, चल। जी हाँ, सिक्योरिटी बॉन्ड साइन होता है। क्या बात कर रहा तू कि साहब इतना पैसा है मेरा, वो कहेंगे कैश इधर ले आ, ये पकड़ रख ले अपने पास, जब जितना कहेगा उतना मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड बैंक में आरबीआई को ही बना दूंगा वैसे। क्या बात कर रहा तू जितना मर्जी पैसा ले अब हम खुद ले आएंगे हम खुद ले आएंगे। बड़े है हमारे पास जहाज है यार, क्या बात कर रहा है, पानी का जहाज है, उड़ने वाले हैं, आराम से लाद के ले आएंगे हाँ, क्या बात कर दी यार तूने।
वो तो पैसे रखने से मतलब है ना, तो स्विट्जरलैंड बैंक में क्यों रखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रख ले। क्या हम क्या गिनती में गड़बड़ करेंगे क्या, पागल समझ रहे हैं क्या? हूँ भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ मैं, क्या बात कर रहे हो वो भी असली वाला। चिंता ना करो, वो सब संभाल लेंगे। मेरे दिमाग में तब से यही घूम रही थी, मैंने कहा जो नया नोट छापा है यार, इसको कैसे रोकें। ये फिर कुछ ना कुछ बुंड पंगे तो लेगा ये। मुझे पता था बेटा, नोट बदल दिए गए हैं, पुराना वाला तो मैंने उठा लिया, अबे नए वाला कहाँ कहाँ रखा है ये कैसे लेंगे, ऐसे ले आएंगे बेटा। बेनामी कंपनी, अनलिस्टेड अकाउंट, यही तो दिमाग घूम रहा था। ऑक्सफोर्ड देख ले यार, कमोडिटी है, एक्सचेंज है, बिल्कुल लगेगी इसमें। मनी इज प्रोडक्ट सर, ये भी एक इकोनॉमी में एक ये भी एक डेफिनेशन है सर। मैंने बोला था माय प्रोडक्ट इज माय मनी। जी सर, जेब में रखा हुआ 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट और 10 रुपए में कोई फर्क नहीं होता सर जी। ऐसा जरूर लगेगी सर, चैलेंज करके देख ले। मत फेंको उठा करके, तुम सबको मैं उठा के फेंकूंगा, तुम देखो तो सही।